आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे जालिम बादशाह का किस्सा सुनाएंगे जो रोज एक लड़की के साथ जिना करता और अगले दिन उसे सारे गांव में नंगा घुमाता और फिर सरे राह उसको फांसी पर लटका देता। बादशाह ऐसा क्यों करता था और फिर नेक वजीर ने उस जालिम बादशाह के साथ किया क्या, और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि बादशाह ने किस तरह अपनी 3 जालिम शहजादियों को फांसी पर लटका दिया। उन शहजादियों को फांसी पर क्यों लटकाया गया, उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था, यह भी आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनोखी होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। बहुत ज़माने पहले की बात है। पुराने वक्त में किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वह बादशाह बहुत ही ऐश परस्त और दुनिया परस्त था। वह इस दुनिया की दौलत को ही सब कुछ समझता था और हर वक्त जिनाकारी में मशगूल रहता था। इस बादशाह की एक खूबसूरत और हसीनो जमील बेटी थी जो बेपनाह हुस्न की मल्लिका थी और बहुत ही नेक दिल थी। वह अपने महल के नौकरों के साथ तक मुस्कुराकर बात करती, सबके साथ अच्छा बर्ताव करती थी। महल के पहरेदार वजीर सभी शहजादी से बहुत खुश रहते। शहजादी का नाम माहरुख था। बादशाह भी अपनी बेटी माहरुख से बहुत प्यार करता, लेकिन वह बहुत ज्यादा ऐश परस्त बादशाह था। मल्लिका भी बादशाह को हर वक्त समझाती थी कि वो इससे बाज आ जाए, उसको जिनाकारी से रोकती, लेकिन वह जालिम बादशाह उनकी एक भी ना सुनता था। इस जालिम और ऐश परस्त बादशाह ने अपने मुल्क में एक कानून बनाया हुआ था। जो भी लड़की जिना करते वक्त पकड़ी जाती तो जिना करने वाले लड़के को उसी वक्त संगसार कर दिया जाता, जबकि उस लड़की के साथ बादशाह सारी रात बदकारी करता, जिनाकारी करता और सुबह को उसका पूरे शहर में नंगा घुमाता था और फिर सबके सामने उसे फांसी पर लटका देता था। इस बादशाह से तमाम रियाया खौफ खाती थी। बेशक जिना एक बहुत बड़ा गुनाह है और इस्लाम ने जिना करने वालों के लिए सज़ा का भी ऐलान किया है, और गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन इसकी सज़ा भी इंसानियत के मुताबिक ही होनी चाहिए, इस्लाम के मुताबिक ही होनी चाहिए। जो सज़ा इस्लाम में जिना करने वालों के लिए मुंतखब की है वह सज़ा देनी चाहिए, ना कि उस लड़की के साथ पूरी रात जिना करके उसको सारे गांव में नंगा घुमाया जाए और उसकी इज्जत को तार तार किया जाए। लोग बादशाह की इस रवैया से बहुत परेशान थे, लेकिन वह उसके सामने बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो भी उसके सामने बोलने की जुर्रत करता उसको बादशाह कत्ल करवा देता। रियाया उसे डर डर कर जी रही थी, लोग उससे कांपते थे। यह सब देखकर बादशाह के वजीर मुंशी सब बहुत ज्यादा परेशान थे। वजीर बादशाह को बहुत समझाता था कि जहां पनाह, यह सब आपको जेब नहीं देता, आप एक बादशाह हैं, सज़ा इस्लाम के मुताबिक दी जानी चाहिए। लेकिन बादशाह वजीर की एक ना सुनता, वह वजीर को बुरी तरह से झिड़क देता। एक मर्तबा का जिक्र है, एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति उस बादशाह के शहर में आया। बुजुर्ग की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका चेहरा चांद की मानिंद रोशन था। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैल गए थे। उड़ते उड़ते यह खबर बादशाह तक भी पहुंची। बादशाह ने सोचा कि इस लड़की को देखा जाए कि क्या यह सच में खूबसूरत है। उसकी तारीफ सुनकर बादशाह एक रोज भेष बदलकर उस तरफ से गुजर गया जहां पर वह बुजुर्ग रहा करते थे। बादशाह ने बुजुर्ग की बेटी को देखा तो अपना दिल हार गया। उसे बुजुर्ग की बेटी बहुत ज्यादा पसंद आई। बादशाह उस पर पहले ही नजर में फिदा हो गया था। बादशाह ने सोचा, काश यह लड़की एक रात के लिए मुझे मिल जाए, लेकिन कैसे, अगर वह किसी के साथ जिना करते वक्त पकड़ी जाए तभी ऐसा हो सकता है। उस जालिम बादशाह ने एक घटिया चाल चली और उसने अपने एक भरोसेमंद सिपाही को बुलाया और उससे कहा कि इस शहर में इस जगह पर जो बुजुर्ग आए हैं, जिनकी बेटी की खूबसूरती के चर्चे सब में मशहूर है, तुम उस लड़की को उठाकर किसी गुफा में ले जाओ और उसके साथ जिना करो। फिर मेरे सिपाही वहां जाकर तुम लोगों को पकड़ लेंगे। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इनाम दूंगा और दिखावे के दिए लोगों के सामने तुम्हें सजा दूंगा, लेकिन चोरी छुपे। मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगा और तुम्हें इस जगह से रुखसत करूंगा और उस लड़की से अपनी ख्वाहिश को पूरी कर लूंगा। बादशाह ने सिपाही को लालच दिया कि मैं तुम्हें इतना माल जर दूंगा कि तुम्हें सारी जिंदगी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम कहीं पर भी जाकर रह लेना, तुम सारी जिंदगी ऐश से गुजारोगे, एक बादशाह की तरह रहोगे। मैं तुम्हें इतना मालामाल कर दूंगा जिससे तुम एक महल बनाओगे, उसमें नौकर चाकर भी रख लोगे और खूब ऐश से जिंदगी बसर करोगे, तुम्हें सारी जिंदगी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिपाही लालच में आ गया और फिर वह महल से निकल गया। इसने बुजुर्ग की बेटी को अगवा करने का मंसूबा बनाया और एक रात छिपकर
वह देखने लगा कि बुजुर्ग कब घर आता है, कब घर से बाहर जाता है। और जब एक दिन बुजुर्ग घर में नहीं थे तो मौका पाकर उसने उन बुजुर्ग की बेटी को अगवा कर लिया और फिर एक गुफा में ले गया। वहां जाकर वह उसके साथ जिना करने ही लगा था कि तभी बादशाह के सिपाही वहां पर पहुंच गए, क्योंकि सिपाही ने बादशाह को पहले ही सारा मंसूबा बता दिया था। सिपाहियों ने लड़की को पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने सबके सामने सिपाही को बहुत बुरा भला कहा और उसे संसार करने का हुक्म दिया, लेकिन बादशाह ने सिपाही को अंदर जाकर बहुत सारा इनामो इकराम दिया। यह सब वजीर देख रहा था। वजीर तो बादशाह के पहले ही खिलाफ था। बादशाह की इस हरकत पर वजीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वह क्या कर सकता था। वह खामोश रहा। बादशाह ने उस लड़की के साथ सारी रात जिना किया और फिर उसको नंगा सारे शहर में घुमाया और फिर उसे फांसी पर लटकवा दिया। इस बात से बुजुर्ग के दिल को बहुत ठेस पहुंची और उस बुजुर्ग ने खुदकुशी कर ली। वजीर को जब यह बात पता चली तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने बादशाह को सबक सिखाने का मंसूबा बनाया। उसने सोचा, इस जालिम बादशाह को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह कल को और किसी की बेटी के साथ भी ऐसी हरकत करेगा। अब तक तो अगर कोई बेटी जिना करते वक्त पकड़ी जाती, कोई लड़की जिना करते वक्त पकड़ी जाती तो यह उसके साथ जिना करता, लेकिन अब अगर कोई लड़की जिना करते हुए ना भी पकड़ी जाती तब भी यह उसके साथ जिना करने के लिए मंसूबा बना ही लिया करता, सिपाहियों को उसमें शामिल कर ही लिया करता था। वजीर ने सोचा, को किसी और की बेटी पसंद आ गई तो यह उसके साथ भी ऐसा ही करेगा और फिर हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, सब में बदनाम हो जाएंगे। वजीर पहले से ही बादशाह से बहुत ज्यादा नाराज रहता था, गुस्सा रहता था, लेकिन यह हरकत के बाद तो वजीर ने बादशाह को सबक सिखाने की ठान ली और वजीर ने अब एक मंसूबा बनाया। उसने सोचा कि मैं बादशाह की बेटी को अगवा करूंगा और जो इसने उन बुजुर्ग और उनकी बेटी के साथ किया है वही मैं इसके साथ करूंगा, फिर देखूंगा यह क्या करेगा। एक दिन वजीर ने बादशाह की बेटी को अगवा किया और एक गाड़ में ले गया और इसके साथ जिना करने लगा। वजीर ने पहले ही सिपाहियों को बता दिया था। जो वजीर के भरोसेमंद सिपाही थे वह वहां पहुंच गए और उन्होंने वजीर और बादशाह की बेटी को पकड़कर बादशाह के सामने लाए और बादशाह को सारा मामला बताया कि आपकी शहजादी वजीर के साथ जिना करते हुए पकड़ी गई है। यह बात सुनकर तो बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई, सर पर से आसमान चला गया। अब क्या करता, अपना कानून अपनी बेटी पर ही लागू करता, और अगर ऐसा ना करता तो रियाया इसके खिलाफ हो जाती। इसकी सल्तनत में खतरे पैदा हो जाते कि अपनी बेटी के लिए और कानून और दूसरों की बेटी के लिए और कानून। बादशाह के सारे बदन की जान निकल रही थी। वह सोच सोच कर परेशान था कि अब मैं क्या करूं। अभी वह इसी सोच में गुम था कि वजीर और सिपाही महल में आ गए। वजीर ने एक जोरदार आवाज में बादशाह से कहा, अब तुम्हारी बेटी मेरे साथ जिना करते हुए पकड़ी गई है। मैं यहां सबके सामने कहता हूं, अब तुम मुझे संसार कर दो और अपनी बेटी के साथ सारी रात जिना करो और फिर उसे पूरे शहर में नंगा घुमाकर फांसी पर लटका दो और तुम्हें अपना यह कानून अपने ऊपर ही लागू करना होगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खेलना कैसा होता है, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना कैसा होता है। बादशाह के सारे बदन की जान निकल रही थी और वह सोच सोच कर परेशान था कि अब क्या करूंगा। वजीर ने फिर से कहा, तुम्हारा कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर तुम ऐसा न करोगे, अपनी बेटी के साथ जिना न करोगे, इसको सारे शहर में नंगा न घुमाओगे, फांसी न दोगे तो तुम्हें सल्तनत छोड़नी पड़ेगी, तुमसे यह सब कुछ छीन लिया जाएगा। ये सब सुनकर बादशाह बहुत परेशान हुआ। एक तरफ इसकी बेटी थी और एक तरफ बरसों की कमाई हुई दौलत तमाम रियाया महल में जमा हो रही थी। हर एक सोच रहा था कि अब क्या होगा, अब बादशाह क्या करेगा। बादशाह सोच रहा था कि अब क्या करूं, बेटी को बचाऊं या सल्तनत को बचाऊं। वहां खड़ा हर शख्स हैरान था कि आज क्या होने वाला है, लेकिन बादशाह बहुत ज्यादा ऐशपरस्त और जालिम था, इसलिए इसने अपनी दौलत को तरजीह दी और अपनी बेटी के साथ जिना करने के लिए तैयार हो गया। अब जैसा उस वक्त लड़कियों को बादशाह के लिए तैयार किया जाता था, शहजादी को भी उसके लिए तैयार किया जाने लगा। शहजादी माहरुख झारो कतार रो रही थी। बदबख्त बादशाह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसकी बेटी नंगी बिस्तर पर लेटी थी। बादशाह के दिल की धड़कन तेज हो गई, उसकी सांस रुकने लगी है, उसकी आंखों ने उसका साथ छोड़ दिया। कल तक जो बहुत ही बेताबी से उन मासूम लड़कियों की तरफ बढ़ता था और जो कुछ उसने उस बुजुर्ग की बेटी के साथ किया और उन लड़कियों के साथ किया, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ रहा था।
सारा मंजर। लेकिन कल तक उसकी आंखों में हवस थी और आज शर्मिंदगी थी। लेकिन दौलत के लिए वह यह भी कर जाने को तैयार था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अब उसे पता चला कि अपना खुद का बनाया गया कानून उसके खुद के ऊपर ही कितना भारी पड़ गया। बादशाह दिल में सोच रहा था, काश मैं यह कानून न बनाता। अगर मैं यह कानून उन मजबूर माँ बाप की बेटियों पर लागू न करता और मजबूर माँ बाप के ऊपर लागू न करता, तो शायद आज मेरे साथ यह सब ना होता और मैं आज इस मुकाम से, इस मंजर से ना गुजर रहा होता। वह सोच रहा था कि अगर मैं अपनी बेटी के साथ जिना ना करूंगा तो मेरी सारी जिंदगी की मेहनत चली जाएगी, सारी दौलत चली जाएगी। वह शहजादी के करीब जा रहा था और सोच रहा था कि कल क्या होगा। वह बेटी जिसे मैंने इतने नाजों से पाला है, क्या वह भी सारे शहर में लोगों के सामने नंगी घुमाई जाएगी? क्या सारे शहर के लोग उसके साथ भी वही करेंगे जो आज तक बेटियों के साथ होता आया था? अब बादशाह के अंदर ताब ना रही। वह चलते चलते एक जगह पर गिर गया। शहजादी के करीब पहुंचकर जब वह नीचे गिरा तो वहीं पर ढेर हो गया। उसे उठाने की कोशिश की गई लेकिन वह ना उठ सका। शहजादी माहरुख बादशाह को इस हाल में देखकर चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर वजीर अंदर आया और बादशाह का एक पांव पड़कर उसे घसीटता हुआ बाहर ले गया और कहा, देखो, यह है उस जालिम बादशाह का अंजाम जो कल तक लोगों की बेटियों के साथ जिना करते हुए आया था, उनको शहर में नंगा घूमता हुआ आया था। और आज जब उसके ऊपर यह मंजर आया तो उसके साथ क्या हुआ? वजीर ने कहा, मैं मानता हूं मैंने इसकी बेटी के साथ जो भी किया वह गलत किया और मैं संसार होने के लिए तैयार हूं। मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। मैं सिर्फ इस बादशाह को बताना चाहता था कि जो कानून यह दूसरों पर लागू करता है, जो कानून उसने दूसरों के लिए बनाया है, जब खुद पर पड़ता है तो कितना भारी लगता है। मैं आप लोगों के सामने हूं। मैं मानता हूं मैंने शहजादी के साथ गलत किया, लेकिन इस बादशाह को सबक सिखाने के लिए यह सब कुछ करना जरूरी था। रियाया वजीर की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। बादशाह ने इतने साल लड़कियों की इज्जत से खेला था और अब वजीर ने उसका जो अंजाम किया वह सही किया। सबने वजीर को मिलकर नया बादशाह बना दिया और उस बादशाह की बेटी जिसके साथ वजीर ने जिना किया था, उससे बादशाह वजीर की शादी करवा दी गई और इस तरह वजीर नया बादशाह बना दिया गया। वजीर ने बादशाह बनते ही सबसे पहले उस जालिम बादशाह का बनाया हुआ गंदा कानून हटाया। उसके बाद रियाया की भलाई के लिए काम करने लगा। रियाया वजीर बादशाह से काफी खुश रहने लगी। तो प्यारे दोस्तों, यह थी एक जालिम और ऐश बरस बादशाह की इबादत नाक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई अब उन 3 शहजादियों का इब्रतानाक वाकया जान लेते हैं जिन्हें बादशाह ने सबके सामने फांसी पर लटकवा दिया। प्यारे दोस्तों, एक बादशाह ने 3 शहजादियों को फांसी की सजा दे दी। उन शहजादियों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से बादशाह ने उन्हें फांसी की सजा दे दी? यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस कहानी को आज से पहले नहीं सुना होगा, तो आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देखते रहे। बहुत ज़माने पहले की बात है, किसी मुल्क में एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बहुत ही रहमदिल और रियाया का हमदर्द था। बादशाह की रियाया बादशाह से बहुत खुश थी। बादशाह हर एक के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता। बादशाह की 3 खूबसूरत बेटियां थीं जो बहुत ज्यादा चालक और खुदगर्ज थीं। बादशाह से महल में कुछ दूर पर एक बुजुर्ग अल्लाह वाले रहते थे जो बादशाह के दोस्त थे। वह अल्लाह वाले हर वक्त इबादत में मशगूल रहते। जब भी वह इबादत से फारिग होते तो बादशाह सलामत से मिलने आ जाते। बादशाह और अल्लाह वाले बहुत अच्छे दोस्त थे। बादशाह हर वक्त अल्लाह ताला की राह में खर्च करता रहता है। वह कहता, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। लेकिन बादशाह की तीनों खुदगर्ज बेटियों को यह बात पसंद नहीं आती। वह बादशाह की इस बात से बहुत चिढ़ती थी कि यह सारी दौलत गरीबों में खैरात किए देते हैं। उनका कहना था कि यह दौलत तो हमारी है, आज नहीं तो कल यह सब हमारा ही हो जाएगा, और बाबा खैरात कर करके सारी दौलत को खत्म कर रहे हैं। इसी वजह से वह तीनों शहजादियां हर वक्त बादशाह से कोई ना कोई फरमाइश करती रहती है ताकि बादशाह पैसा कहीं और खर्च न करे और हमारे ऊपर ही खर्च हो। बादशाह उनका बाप था। वह उन्हें अच्छी तरह से जानता था कि उनकी फितरत कैसी है और वह क्या चाहती है। बादशाह उनके रवैयों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए बादशाह ने एक राज अपनी बेटियों से छुपाया हुआ था। वह राज सिर्फ अल्लाह वाले और बादशाह ही जानता था। राज यह था, बादशाह के महल में यह खुफिया कमरा था जो सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरा हुआ था।
लेकिन बादशाह ने उनके बारे में अपनी बेटियों को नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बेटियों की फितरत क्या है, वो कैसी हैं। बादशाह को हर वक्त फिक्र लगी रहती कि इन खुदगर्ज बेटियों का क्या होगा। बादशाह को जब भी किसी गरीब मिस्कीन की मदद करनी होती तो वह यहां से पैसे खजाना निकालता और लोगों की मदद करता। ऐसा करके बादशाह को दिल्ली सुकून मिलता था। बादशाह ने यह राज अपनी बेटियों को न बताया, क्योंकि बादशाह की बेटियां हर वक्त बादशाह को मना करती हैं कि बाबा जान, आप हमेशा इन गरीब लोगों की मदद क्यों करते हैं? क्यों इन गरीब लोगों को महल में आने देते हैं? क्यों इन्हें खाना खिलाते हैं? क्यों इन्हें हमारे खूबसूरत कालीन पर पैर रखने देते हैं? ये इस काबिल नहीं। लेकिन बादशाह हर वक्त उन्हें समझाता था कि ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह पाक को ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अल्लाह पाक नाराज होता है। लेकिन वह बेटियां हर वक्त अपने गुरूर और तकब्बुर में रहती और वह कहती कि आप लोगों ने इन्हें सर पर चढ़ा रखा है। वह तीनों शहजादियां गरीबों, यतीमों, मिस्किनों से बहुत नफरत करती थीं। एक दिन हार खाकर बादशाह ने उन सब को डांट कर खामोश कर दिया कि तुम इस बारे में बात मत किया करो। यह मेरा और मेरी रियाया के बीच का मसला है। मेरे फैसलों के बीच तुम लोग ना बोला करो। इस बात से सारी शहजादियां और ज्यादा जल भुन गईं। एक दिन अल्लाह वाले दरबार में हाजिर हुए। बादशाह सलामत के कान में कुछ कहा और बादशाह सलामत उनके साथ हो लिए और उस खुफिया कमरे में पहुंच गए। बड़ी बेटी ने चुपके से उन्हें जाते हुए देखा और उनका पीछा किया और उस कमरे का राज जान गई। बादशाह की बेटी ने देखा कि उसके बाप और एक फकीर अल्लाह वाले एक कमरे में गए, जहां पर काफी ज्यादा हीरे जवाहरात और सोना चांदी रखा हुआ था। बादशाह ने वहां से कुछ जेवरात और अशर्फियां उठाई। जब बड़ी बेटी ने यह सब देखा तो वह अपनी दोनों बहनों के पास आई और उनसे कहने लगी कि हमारे वालिद ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और फिर उसने जो कुछ देखा था वह सब कुछ बता दिया था। वह कहने लगी, यह सब कुछ हमारे बाप को वह बूढ़ा फकीर सिखा रहा है। वही कहता है कि लोगों की मदद करो और इसीलिए बाबा हमसे बातें छुपाते हैं। अब दिन ब दिन उन शहजादियों के दिल में अपने बाप के लिए गुस्सा पैदा होने लगा और यह गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा। अब तो वह बस यही चाहने लगी कि वह किसी तरह से भी अपने रास्ते से अपने बाप बादशाह और अल्लाह वाले फकीर को हटा दे। दौलत के लालच में वह बिल्कुल अंधी हो गई थी। दौलत ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि वह यह भी नहीं जान रही थी कि वह जिसको अपने रास्ते से हटाना चाहती है वह कोई और नहीं बल्कि उनका बाप बादशाह है। उनको अपने बाप से शायद कोई मोहब्बत ही न थी। वह तो हीरे जवाहरात, सोना चांदी से ही मोहब्बत करती थी। एक दिन उन तीनों बहनों ने, शहजादियों ने मिलकर मंसूबा बनाया कि हम बहुत खूबसूरत हैं, क्यों ना हम बादशाह के बड़े तीनों वजीरों को अपने हुस्न के जाल में फंसाए और अपनी जान अल्लाह वाले फकीर और बादशाह से छुड़ा ले। अगले दिन अपने मंसूबे के मुताबिक वह तीनों शहजादियां बादशाह के वजीर पर डोरे डालने लगी। वह बूढ़े वजीर देखकर हैरान रह गए कि शहजादियां हमारे करीब आना चाहती हैं, हम पर डोरे डाल रही हैं। वजीर मरते क्या ना करते, वह भी उन शहजादियों की तरफ मुतासिर हो गए और उनसे इश्क लड़ाने लगे और उनकी बातों में आ गए। वह शहजादियां जिधर भी जाती है वजीर उनके पीछे पीछे होते। ऐसे ही करते करते दिन गुजर गए। वजीर उनकी मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुके थे। अब उन बेटियों ने अपने बाप बादशाह को और उन फकीर अल्लाह वाले को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। लालच और गरीबों से नफरत ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि वह अपने बाप को ही खत्म करने को तुल बैठी थी, सिर्फ चंद पैसों की खातिर, दौलत की खातिर जो इस दुनिया में ही रह जानी है। बाप एक बहुत बड़ी दौलत है, वह सबसे कीमती है। उसके सामने सारी दुनिया की दौलत भी फीकी है। लेकिन यह उन दौलत की पुजारी शहजादियों को कौन समझाता? उन तीनों बहनों ने वजीरों से कहा कि हमारा बाप अल्लाह वाले के कहने पर सारी दौलत, सारा खजाना गरीबों में लूट रहा है कि हम अब इसको रोकना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम उस फकीर अल्लाह वाले और अपने बाप बादशाह को रास्ते से हटा दे ताकि हमारी दौलत हमारे पास ही रहे, गरीबों में न जाए। उन्होंने वजीर को चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसा लिया कि जो आज हमारी दौलत है कल तुम्हारी भी होगी, क्योंकि हम तुमसे ही शादी करेंगे और यह हमारे बाप बादशाह के जीते जी तो मुमकिन नहीं होगा। वजीर भी उनकी बातों में आ गए और उन्हें समझाया, उन्हें दिलासा दिया कि तुम फिक्र मत करो, हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब वह तीनों वजीर एक जगह पर इकट्ठा हुए और मंसूबा बनाने लगे कि किस तरह बादशाह और फकीर अल्लाह वाले को अपने रास्ते से हटाए। एक वजीर ने कहा, अगर हम बादशाह और फकीर को रास्ते से हटा देंगे तो यह सल्तनत हमारी हो जाएगी और हम यहां पर हुकूमत करेंगे
और हम इस मुल्क के 3 हिस्से करके अपना अलग अलग मुल्क बना लेंगे। और अगर यह बादशाह जिंदा रहेगा तो शहजादियों के साथ हमारी शादियां हरगिज ना होने देगा। इस तरह हमारी शादी खूबसूरत शहजादियों से भी हो जाएगी और हमें सल्तनत भी मिल जाएगी। हम लोग बादशाह भी बन जाएंगे। इस शैतानी ख्याल के आते ही उन तीनों वजीरों ने शहजादियों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि जब अल्लाह वाले बुजुर्ग के साथ बादशाह खुफिया कमरे में जाएंगे तो हम कमरे का दरवाज़ा बंद कर देंगे और 3-4 दिन के अंदर ही बादशाह और अल्लाह वाले उस कमरे में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इस तरह हम लोगों की बादशाह और उस फ़कीर अल्लाह वाले से जान छूट जाएगी और फिर हम लोग मिलकर अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारेंगे। उसके बाद वह लोग इंतज़ार करने लगे कि कब फ़कीर अल्लाह वाले दरबार में आए और बादशाह उस कमरे में जाए और हम कमरा बंद कर दें। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, काफ़ी वक्त का अरसा गुजर गया। फिर एक दिन वह फ़कीर अल्लाह वाले बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने आकर बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह उन्हें उन खुफिया कमरे में ले गया। वह तीनों वजीर बादशाह और उन वजीर का अल्लाह वाले पर नज़र रखे हुए थे। जैसे ही बादशाह और बुजुर्ग उसकी खुफिया तहखाने में दाखिल हुए तो उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। यह खुफिया तहखाना बादशाह ने ज़मीन के नीचे खुदवाया था। इसके बारे में किसी को भी इल्म नहीं था। वजीर बादशाह को बंद करके वहां से चले गए। अब 1 दिन का वक्त गुजर गया, 2 दिन का वक्त गुजर गया। आवाम बहुत परेशान हुई कि बादशाह कहाँ चले गए। बादशाह बहुत नेक दिल था और वह रियाया का हमदर्द था। रियाया भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। रियाया काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि आखिर बादशाह सलामत गए कहाँ। और इधर बादशाह की तीनों बेटियां भी खूब आहों बका कर रही थीं, रो रही थीं कि हमारे बाप बादशाह कहाँ चले गए। बादशाह की रियाया ने बादशाह को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बादशाह कहीं ना मिल सका। इसी तरह 3 दिन गुजर गए, लेकिन बादशाह ना मिला। बादशाह और अल्लाह वाले उस तहखाने में भूख प्यास की वजह से इस दुनिया से इंतकाल कर गए थे। अब इधर जब बादशाह ना मिला तो लोग बहुत परेशान हुए। वहीं दूसरी तरफ बादशाह की बड़ी बेटी बादशाह की जगह तख्त पर बैठकर हुकूमत करने लगी और जो वजीर थे वह भी उन शहजादियों के तावेदार हो गए। शहजादी जो गरीबों मिस्कीनों से नफरत किया करती थीं, अब उनके ऊपर मिलकर जुल्म ढाने लगी। लोग काफ़ी ज़्यादा मजबूर और परेशान हो गए। बादशाह को याद करते और रोते, लेकिन बादशाह ना मिला। इधर तीनों वजीरों ने शहजादियों से शादी करने को कहा, लेकिन शहजादियों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने तो वजीरों को सिर्फ अपने बाप बादशाह और फ़कीर अल्लाह वाले को रास्ते से हटाने के लिए फंसाया था। वह उनसे शादी हरगिज़ भी नहीं करना चाहती थी। एक दिन उन जालिम शहजादियों ने सिपाहियों के हाथों उन तीनों वजीरों को भी मरवा दिया। वजीर तो शहजादियों से शादी करके दौलत हासिल करना चाहते थे, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। किसी के लिए बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। फिर यहां तो कहानी की शुरुआत होती है। शहजादियों का अब बुरा वक्त शुरू हो चुका था। जब तक बादशाह जिंदा था, किसी भी हिम्मत नहीं थी कि वह मुल्क पर हमला कर सके। बादशाह का करीबी दोस्त जो पड़ोसी मुल्क में था, जब उसको पता चला कि बादशाह नहीं मिल रहा है और उसकी बेटी तख्त पर बैठ गई है और हुकूमत कर रही है, लोगों पर जुल्म कर रही है, तो उसने उस मुल्क पर हमला करके उन तीनों शहजादियों को कैद कर लिया। वह बादशाह बहुत ही अक्लमंद और बहादुर था और उन शहजादियों के बाप का दोस्त भी था। अब उसने उन शहजादियों से पूछा कि बताओ, मेरा दोस्त बादशाह कहाँ है। वह शहजादियां बादशाह के ऊपर भी डोरे डालने कोशिश करने लगी, लेकिन बादशाह उनकी हरकतों में ना फंसा। उन शहजादियों ने कहा कि तुम हमें आज़ाद कर दो, हम तुम्हें महल के एक कमरे के बारे में बताएंगे जिसमें बेपनाह दौलत है, वह तुम रख लेना और हमें आज़ाद कर देना। शहजादियों ने अपने जुर्म का भी इकरार किया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने ही अपने बाप बादशाह को और उनके साथ एक फ़कीर अल्लाह वाले को भी वजीरों के हाथों मरवाया था और फिर वजीरों को भी हमने ही मरवाया था। हमारा बाप गरीबों मिस्कीनों से बहुत मोहब्बत करता था और उन पर सारी जायदाद दौलत लुटा रहा था। यह हमसे बर्दाश्त ना हुआ और हमने उनको अपने रास्ते से हटवा दिया। लेकिन अब हमें यह कुछ नहीं चाहिए। तुम हमें बस इस कैद से आज़ादी दे दो, बस हमारे राज किसी को ना बताना। सिपाहियों के जरिए बादशाह उस खुफिया कमरे तक पहुंचा। उस कमरे की चाबी तो थी ना। जब सिपाहियों ने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर जाकर देखा, बादशाह और फ़कीर का ढांचा पड़ा हुआ था। यह सब देखकर उस बादशाह को बहुत गुस्सा आया। वह अपने नेक दिल बादशाह दोस्त की यह हालत देखकर रो पड़ा और वह फौरन वहां से बाहर निकल आया। फिर उसने एक दरबार लगाया और उन तीनों शहजादियों को पेश किया।
सारी आवाम के सामने उनके राज बताएं कि किस तरह उन्होंने बादशाह को रास्ते से हटाया है। और फिर उसने उन तीनों शहजादियों को फांसी का हुक्म दिया और ऐलान करवाया कि सब लोग इस फांसी को देखने आए, ताकि पता चले अपने बाप को कत्ल करवाने वाली बेटियां कैसी होती हैं और उनके साथ फिर क्या होता है। अगले दिन सारी रियाया उन बेरहम और जालिम शहजादियों का अंजाम देखने के लिए आई, जिन्होंने उनके प्यारे बादशाह को उनसे छीन लिया था, और बादशाह ने सबके सामने चौक पर उन तीनों शहजादियों को फांसी लगवा दी। और इस तरह उन तीनों जालिम शहजादियों का अंत हुआ। यह दुनिया की दौलत किसी भी काम की नहीं है। यह हमारे साथ कब्र तक नहीं जाने वाली है। यह बस यही रह जानी है। कब्र में इंसान के साथ कुछ भी नहीं जाता। अगर जाता है तो सिर्फ उसके अमल, इसलिए अपने आमाल को अच्छा बनाएं। कब्र की तैयारी करें। यह कहानी एक सबक है उन लोगों के लिए जो खुदगर्जी और लालच में अपने ही लोगों को धोखा देते हैं, गरीबों का हक मारते हैं, उन्हें हकीर जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने उन शहजादियों का अंजाम जिसने अपने बाप को कत्ल करवाया। अल्लाह पाक ऐसी औलाद से हम सबको बचाए। आमीन। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।